हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उलमाए किराम व असातिज़ाए मदारिस इस्लामिया व इमाए मसाजिद व हाज़रीन महफिल व पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रा और मोहब्बत के साथ जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितने लोगों को जाना है चले जाइए। हम लोग मदरसे के मुदर्रिस हैं। एक तालिब इल्म दरसगाह में रहता है तो भी उसी शान से पढ़ाते हैं, और सारे बच्चे हाजिर होते हैं तो भी उसी शान से पढ़ाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम कोई वो मुकर्रिर नहीं है कि मजमा जाने लगे तो फेल हो जाए। हम आए हैं अल्लाह और रसूल के लिए बोलने, हम आए हैं जिक्र खैर करने, हम आए हैं दीन का पैगाम पहुंचाने। लाखों का मजमा रहे तो भी उसी शान से बोलेंगे, हाँ। एक मर्द मोमिन रहे तो भी उसी शान से बोलेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर किसी को जाने की ख्वाहिश है चला जाए। हमारे साथ उलमाए किराम की एक नूरानी जमात मौजूद है। उलमा की मौजूदगी में खिताब करने में दो फायदा होता है। पहला फायदा यह है कि अगर खिताब में कोई लग़ज़िश और ख़ता वाक़े हो जाए तो उलमा उसकी निशानदेही फरमाते हैं, और अगर खिताब अच्छी हो जाए तो उलमा उस पे तस्दीक की मोहर लगा देते हैं, दुआओं से नवाजते हैं। तो मैं उलमाए किराम की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि बारगाहे मुजाहिद मिल्लत से अगर कोई ख़ता हो तो भी आप इरशाद फरमाएं, बात अच्छी लगे तो दुआओं से नवाजते रहें। आप तैयार हैं ना? आप भी तैयार हैं तो जरा मोहब्बत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और जरा मोहब्बत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी समाअत है आपकी, बहुत अच्छा इंतजामिया ने इंतजाम फरमाया है। किसी भी तरह से जलसे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। बस कमी है थोड़ी देर के लिए तो हुजूर इमाम मिल्लत की आमद की कमी है। वो भी इंशाअल्लाह आएंगे, उनकी मुबारक चेहरे की ज़ियारत करेंगे, अपना ख़ाबीदा मुक़द्दर जगाएंगे। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, जरा बोलिए अल्लाह के। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। और पढ़ो दरूद पढ़ो मोमिनो दरूद पढ़ो, पढ़ो दरूद पढ़ो मोमिनो दरूद पढ़ो। दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। और आज का माहौल, आज के जो हालात हैं, उस हालात उन हालात के तनाजुर में शायर कहता है, जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दें। नकीब जलसा, जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दें, घबरा के हम नबी का फरमान छोड़ दें।
अरे मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान अमजद शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हाफिज कारी गुलाम रसूल साहब की दावत पर बारगाहे मुजाहिद मिल्लत का खादिम आपके दियारे मोहब्बत में हाजिर है। आप मोहब्बत के साथ बैठिए, खिताब सुनिए, फिर फैसला कीजिएगा कि बोलने वाला कैसा बोला और क्या बोला। अगर आप चले जाएंगे मजमा छोड़कर, फैसला कौन करेगा कि क्या बोला और क्या कहा गया है। इसलिए आप मोहब्बत के साथ बोलिए। मेरी तकरीर एक उन्वान पर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीर नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे सैयदना पाक फैजान अमजद शरीफ, पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, औलादे गौसे पाक हुजूर सैयद एहसानुल हक कादरी साहब रौनक बज़्म में हो चुके हैं। मोहब्बत के साथ बैठिए, अकीदत के साथ बैठ जाइए, नूरानी चेहरे की ज़ियारत कीजिए, अपना सोया मुकद्दर जगाते रहिए। सभी लोग बैठ जाएं, जरा मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पे झूम कर पढ़ लीजिए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम वालैहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इस आयत करीमा में जो गुफ्तगू आपको आज समाअत करनी है वो चंद बातें हैं। पहले इजमाली तौर पर उन बातों को अपने ज़हनो फिक्र पे बसाइए, फिर तफसील के साथ खिताब को समाअत फरमाइए। आयत करीमा में एक इताअत का लफ्ज है, एक मोहब्बत का लफ्ज है, एक इत्तिबा का लफ्ज है। इताअत किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, इत्तिबा का क्या माना होता है, आपको ये तीन बातें पहले समझने की जरूरत है। फिर इताअत करने का बंदे को क्या सिला मिलता है, इत्तिबा करने का बंदे को क्या इनाम मिलता है। ये पांच बातें आज की तकरीर में आपकी समातों के हवाले की जाएंगी इंशाअल्लाह। मगर इन पे रोशनी डालने से पहले बारगाहे मुजाहिद मिल्लत का खादिम आपसे एक सवाल करना चाहेगा। आज भी आप जलसे में आए हैं, इससे पहले भी अनेक जलसे में गए होंगे, मगर हर जलसे का अंदाज आपने देखा होगा, हर जलसे का तेवर आपने देखा होगा। हर आने वाला खतीब, हर आने वाला नकीब, हर आने वाला शायर मुकर्रिर तकरीर पेश करने से पहले आपसे कहता है नबी पे दरूद पढ़ो। शायर अशआर सुनाने से पहले आपसे कहता है नबी पे दरूद पढ़ो। नकीब निकाबत का जादू जगाने से पहले आपसे कहता है नबी पे दरूद पढ़ो। हर आने वाला खतीब, हर आने वाला नकीब, हर आने वाला शायर बार बार आपसे क्यों कहता है अपने पैगंबर पे दरूद पढ़ो, रूहे कायनात पे दरूद पढ़ो, मरकज़े तमन्ना पे दरूद पढ़ो, जाने ईमा पे दरूद पढ़ो, मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद पढ़ो। बार बार दरूद पढ़ने के लिए आपसे कहा जाता है। क्या इस फलसफे को कभी आपने समझा है? अगर नहीं समझा है तो आज मदरसा गौसिया रिज़विया फैजान सैयदना के सालाना जलसे दस्तार बंदी में इस हिकमत व फलसफा को समझते चलिए। हमारे और आपके प्यारे पैगंबर का रोजा मदीना पाक में है। हमारे और आपके प्यारे पैगंबर के रोजा मुबारक की शान ये है कि 70,000 फरिश्ते सुबह में आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम में आते हैं सलामी पेश करने के लिए। और जो फरिश्ता एक मर्तबा आ गया
क़यामत तक फिर दोबारा उसको मौका नहीं मिलता। मगर ये तो इंसानों का मुकद्दर है कि कोई हर साल हज करने के लिए जाता है, कोई हर साल उम्रा करने के लिए जाता है। हमारे और आपके प्यारे पैगंबर का रोजा मदीना पाक में है। मदीना पाक में पैगंबर के रोजे पर अल्लाह ने एक फरिश्ते की ये ड्यूटी लगा दी है कि कोई खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान दुनिया के किसी खित्ते से दरूद पढ़ता है, फरिश्ता मदीने में रोजा रसूल पे हाजिर होकर उस दरूद को सुनता है। अब भारत का मुसलमान भारत की जमीन पे दरूद पढ़ता है, फरिश्ता मदीने में रहकर दरूद को सुनता है। पाकिस्तान का मुसलमान दरूद पढ़ता है, फरिश्ता मदीने में रहकर सुनता है। अफगानिस्तान का मुसलमान दरूद पढ़ता है, फरिश्ता मदीने में रहकर सुनता है। अमेरिका और अफ्रीका का मुसलमान दरूद पढ़ता है, फरिश्ता मदीने में रहकर दरूद को सुनता है और सुनने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह, फला इब्ने फला ने जो फला महल्ले का रहने वाला है उसने आपकी बारगाह में दरूद और सलाम का नजराना पेश किया है। इस जलसे में शिरकत फरमाने वालों, आज तुम इस जलसे में बैठकर नबी पे दरूद पढ़ रहे हो। तुम्हारा दरूद, तुम्हारा नाम मुस्तफा की बारगाह में लिया जा रहा है। दरूद पाक के फैजान से तेरा नाम मुस्तफा की बारगाह में लिया जा रहा है। और मुस्तफा अगर मुस्कुराते हमारा बेड़ा यहाँ भी पार है, हमारा बेड़ा वहां भी पार है। तो दरूद पाक की बरकत से हमारा और आपका नाम नबी की बारगाह में लिया जाता है। इसलिए बार बार आपसे कहता है नबी पे दरूद पढ़ो। अगर अपना नाम नबी की बारगाह में फरिश्ते के जरिए पेश करवाना चाहते हैं तो इसको मोहब्बत के साथ लहक कर पढ़ लीजिए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद इमादनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है कुल ऐ महबूब आप फरमा दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी तो मेरी इत्तिबा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे महबूब बना लेगा, अल्लाह तुझे अपना मुकर्रब बंदा बना लेगा। इस आयत करीमा में इताअत का लफ्ज है, इत्तिबा का लफ्ज है, मोहब्बत का लफ्ज है। इताअत किसे कहते हैं, इत्तिबा किसे कहते हैं, मोहब्बत क्या चीज है? उलमा किराम का नूरानी काफिला मौजूद है। इन उलमा की मौजूदगी में बारगाह मुजाहिद मिल्लत का खादिम फैजान सैयदना के साए तले रहकर सैयदना के दीवानों में ये बात पहुंचाना चाहेगा। इताअत का माना ये होता है अल्लाह हो रसूल का जो हुक्म हो, अल्लाह हो रसूल के हुक्म की तामील करना इताअत है। अल्लाह ने फरमाया अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो, नमाज का पढ़ना ये इताअत है। अल्लाह ने फरमाया आतुज ज़कात, ज़कात दो, ज़कात का देना इताअत है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए, माह रमजान का रोजा रखना ये इताअत है। वक्त पे नमाज पढ़ना इताअत है, ज़कात देना इताअत है, रमजान का रोजा रखना इताअत है, साहबे इस्तिताअत को हज करना इताअत है, माँ बाप की खिदमत करना इताअत है, पड़ोसियों का हक अदा करना इताअत है। और इताअत की एक हद होती है, उससे आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं होती है। पूछिए उलमा से, चाहिए किसी मदरसे में, चाहिए किसी दारुल इफ्ता में, सवाल कीजिए ऐ मुफ्ती साहब हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, फजर की नमाज फर्ज की नीयत से 2 ही रकात पढ़ी जाती है, क्यों? हम 4 रकात पढ़ना चाहते हैं, हमें इजाजत दी जाए। असर की नमाज फर्ज की नीयत से 4 ही रकात क्यों? हमें 8 रकात पढ़ने की इजाजत दी जाए। इसलिए कि फजर की नमाज फर्ज की नीयत से अगर 4 रकात हम पढ़ेंगे उसमें सजदे भी ज्यादा होंगे, उसमें रुकू भी ज्यादा होंगे, उसमें क़याम भी ज्यादा होगा।
उसमें क़िरत की मिकदार भी बढ़ेगी। हमें इजाजत दी जाए माह रमजान का रोजा एक ही महीना फर्ज क्यों, हम 3 महीना फर्ज की नीयत से रोजा रखना चाहते हैं। हमें इजाजत दी जाए। क्या कोई भी दारुल इफ्ता का मुफ्ती आपको इजाजत देगा? नहीं देगा। वो कहेगा सुनो सुनो, नमाज फर्ज पढ़ना ये इताअत है और इताअत की हद होती है, इससे आगे बढ़ना जायज नहीं होता है। रमजान के महीना को रोजा रखना फर्ज है 1 महीने का, फर्ज में है इताअत है, इताअत की हद होती है, इससे आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। जहां इताअत होती है उसकी एक हद होती है, उससे आगे बढ़ना जायज नहीं है। मगर नबी के नाम का जलसा करना, नबी पे दरूद पढ़ना, यह मोहब्बत की बात होती है और मोहब्बत की कोई हद नहीं होती है। जितना चाहो पढ़ो जायज है, बैठकर पढ़ो तो भी जायज है, उठकर पढ़ो तो भी जायज है, चलते पढ़ो तो भी जायज है। इसलिए कि दरूद मुस्तफा पढ़ना मोहब्बत की बात है और मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। हजरत आवाज को मारे, आवाज को भी निकाल दीजिए और दोनों हाथों को हवा में लहरा कर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर इमामे मिल्लत सरकार मंजूरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। की हद होती है, मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। और एक है इत्तेबा, अल्लाह और रसूल के हुक्म में गुम हो जाना, इसी का नाम इत्तेबा है। अब जो बंदा अल्लाह और रसूल की इताअत करता है कैसा कैसा इनाम पाता है। बड़ा मजमा है खूबसूरत, अच्छी समाअत है आपकी। बारगाहे मुजाहिद मिल्लत का खादिम सरकारे सैयदना का गुलाम ये अर्जी पेश करना चाहेगा आपसे कि नबी की इताअत कीजिए, खुदा की इताअत कीजिए और खुदा के इनाम का मुस्तहिक हो जाइए। आप सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं, हर इंसान सोने के लिए बिस्तर पर जाता है। जैसे ही कोई इंसान सोने के लिए बिस्तर पे जाता है फौरन उसके पास अल्लाह का एक फरिश्ता आ जाता है, एक शैतान भी आ जाता है। आप समझ सकते हो फरिश्ता आने वाले से क्या कहता होगा, शैतान आने वाले से क्या कहता होगा। फरिश्ता सोने वाले से कहता है ऐ सोने वाला मुसलमान कोई नेकी का काम करके सो जाओ। अब नेकी की तफसील होती है, गोया के फरिश्ता कहता है ऐ सोने वाला इंसान सोने से पहले कलमा पढ़ के सो जाओ, सोने से पहले कुरान की तिलावत करके सो जाओ, सोने से पहले नबी पे दरूद पढ़ के सो जाओ, सोने से पहले माँ बाप की खिदमत करके सो जाओ, सोने से पहले गौसे आजम का नाम लेके सो जाओ, सोने से पहले अपने मुर्शिद का नाम लेके सो जा। फरिश्ता तालीम देता है नेक काम करके सोने की और शैतान कहता है ऐ सोने वाला इंसान कोई गुनाह का काम करके सो जा। अब गुनाह की एक लंबी फहरिस्त है, गोया के शैतान आपसे कहता है ऐ सोने वाला इंसान सोने से पहले गाना गाते गाते सो जा, गाना सुनते सुनते सो जा, मोबाइल पे टीवी मोबाइल पे फिल्म देखते देखते सो जा, माँ बाप की नाफरमानी करके सो जा, ईशा की नमाज बगैर पढ़े सो जा। शैतान आपको बुराई की तालीम देता है, फरिश्ता आपको नेकी की तालीम देता है। और फरिश्ते की तालीम पर अगर आपने नेकी का काम किया है, कोई अच्छा काम करके सो गए हैं, नबी के बताए हुए शरीयत के मुताबिक आप सोए हैं, तो कितना बड़ा इनाम मिलता है। समाअत कीजिए, अभी आप मजमे में जाग रहे हैं। एक इंसान जब मजमे में जागता है उसकी आंखें खुली रहती है, आंखों से इंसान देखता है, हाथों में कुव्वत होती है, पांवों में दौड़ने की ताकत होती है, कान में सुनने की कुव्वत होती है। और अगर इस मजमे के अंदर अभी कोई सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, हमारी आंखें देख लेंगी। अब अगर आप में हिम्मत होगी आप उसको मार
मारने की कोशिश करोगे और हिम्मत ना होगी, आंखों से देखकर पांवों के जरिए भागकर अपनी जान को बचाने की कोशिश करोगे। लेकिन एक इंसान सांप से कब भागेगा, सांप से देखकर अपनी जान को कब बचाएगा, बिच्छू को देखकर अपनी जान कब बचाएगा, जब वो जाग रहा होगा। मगर आप बिस्तर पे जा चुके हैं, नींद की गोद में पहुंच चुके हैं, आपके पास आंखें हैं मगर सोया हुआ इंसान उन आंखों से देख नहीं पाता है। आपके पास पांव है मगर सोया हुआ इंसान उन पांवों के जरिए दौड़ नहीं पाता है। आपके पास हाथ है मगर सोया हुआ इंसान उन हाथों से पकड़ नहीं पाता है। अब सोने के आलम में आपके बिस्तर पर अगर कोई सांप चला जाएगा, आपके बिस्तर पर अगर कोई बिच्छू चला जाएगा, कौन आपकी हिफाजत करेगा? आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं, आपकी जबान बंद हो चुकी है, पांव में दौड़ने की कुव्वत नहीं है, हाथों में पकड़ने की कुव्वत नहीं है। मगर नबी की शरीयत पर अमल करके अगर सोने से पहले कोई नेक काम करके सोया है तो अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को तुम्हारी हिफाजत के लिए भेज देता है। तुम सोते रहते हो, अल्लाह का फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत करता रहता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये नबी की शरीयत की पैरवी का इनाम मिलता है, ये इताअत खुदा व इताअत मुस्तफा का इनाम मिलता है। अब और आगे बढ़िए, एक है इंसान के अंदर नफरत का जज्बा, एक है मोहब्बत का जज्बा। पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, इसलिए बारगाहे मुजाहिद मिल्लत का खादिम बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहेगा। वो जज्बा अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान के दिल में अता फरमाया है। एक मोहब्बत का जज्बा है, एक नफरत और दुश्मनी का जज्बा है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके दिल में मोहब्बत का जज्बा ना हो, जिसके दिल में अदावत का जज्बा ना हो। हर इंसान के दिल में ये दो जज्बे होते हैं। एक जज्बा का नाम जज्बा मोहब्बत है, एक जज्बा का नाम जज्बा इताअत है। जब इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा गालिब आता है तो गिरते हुओं को सहारा देता है। जब इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा गालिब आता है तो परेशान हाल लोगों की परेशानी दूर करता है। जब इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा गालिब आता है, भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करता है। जब इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा गालिब आता है, इंसान अपनी औलाद से भी मोहब्बत करता है, इंसान अपने भाई और बहनों से भी मोहब्बत करता है, इंसान अपने रिश्तेदारों से भी मोहब्बत करता है, इंसान अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करता है, इंसान अल्लाह और रसूल से भी मोहब्बत करता है। और जब इंसान के अंदर नफरत का जज्बा गालिब आ जाता है, इंसान दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, दूसरे के ऊपर लाठी चलाई ज्यादा दिखाई देता है, गाली देता दिखाई देता है, ग़ीबत करता दिखाई देता है। तो लफ्जों में यूं समझ लो, जब इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा गालिब आ जाता है तो वीराने आबाद हो जाया करते हैं, और नफरत का जज्बा गालिब आ जाता है, आबादियां वीराने में बदल जाया करती हैं, आबादियां तबाह हो जाया करती हैं। तो जज्बा मोहब्बत, जज्बा नफरत सबके अंदर है। मगर मुसलमान वो होता है, मोमिन कामिल वो होता है जो किसी से मोहब्बत करता है तो भी अल्लाह के लिए करता है, किसी से दुश्मनी करता है तो भी अल्लाह के लिए। हाँ बेशक। मुसलमान ना मोहब्बत अपने नफ्स के लिए करता है, ना मोहब्बत न किसी से नफरत अपने नफ्स के लिए करता है। जो मोमिन कामिल होता है उसकी मोहब्बत होती है तो भी अल्लाह की रजा के लिए होती है, किसी से दुश्मनी रखता है वो भी अल्लाह की रजा के लिए रखता है। आइए जरा इस हवाले से देखिए, फातिह खैबर दामाद पैगंबर मुश्किल कुशा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। एक जंग में एक आपका मुकाबला एक काफिर से हो जाता है। मौला अली फातिह खैबर के सामने एक काफिर है, लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहा है। फातिह खैबर की बहादुरी मशहूर, मौला अली की शुजाअत मशहूर, आपका रोबो दबदबा काफिरों पे कायम। काफिर आगे बढ़ता है, मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा ने उस काफिर की कलाई को पकड़ा, ममोड़ा, उसको उसके बाजू को थामा, आसमान की तरफ उछाल दिया, जमीन पे पटक दिया है, सीने पे सवार
हो गए हैं, अपने नियाम से तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख रहे हैं। उसकी गर्दन को काटने के लिए अभी गर्दन पे तलवार रख ही रहे थे कि उसने आपके चेहरे पे थूक दिया है। दूसरा अगर हमारे और आपके जैसा इंसान होता उसका गुस्सा और बढ़ जाता और ज्यादा सख्ती से उसको कत्ल करता, मगर जैसे ही काफिर ने मौला अली के चेहरे पे थूका है, शेरे खुदा दामाद पैगंबर उसके सीने से उठ जाते हैं, एक तरफ खड़े हो जाते हैं। काफिर मुस्कुराता हुआ उठता है, कहता है ऐ अली, मैंने तो सुना था तुम बहुत बड़े बहादुर हो, मैंने तो सुना था तुम बहुत बड़े दिलेर हो, मैंने तो तुम सुना है तुम फातेह खैबर हो, मगर आज हमारी अक्ल काम नहीं कर रही है। क्या कोई दुनिया में ऐसा भी इंसान होता है जो अपने दुश्मन पे काबू पा लेने के बाद दुश्मन को इतनी आसानी के साथ छोड़ देता है? ऐ अली, क्या तेरी अक्ल खत्म हो गई कि तू मुझ पर काबू पा लिया था मगर तू मुझे कत्ल ना कर सका, तू मुझे मार ना सका? मौला अली मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं अरे नादान, मैं तुम्हारे सीने से उठ गया तो इसको तू मेरी कमजोरी समझ रहा है, इसको तू मेरी बुज़दिली समझ रहा है? अरे नादान सुनो, मैं तुमसे लड़ने आया था तो अल्लाह की रजा के लिए मैंने तेरा हाथ पकड़ा, अल्लाह की रजा के लिए मैंने आसमान की तरफ उछाला था, अल्लाह की रजा के लिए जमीन पे पटका था, अल्लाह की रजा के लिए सीने पे सवार हुआ था, अल्लाह की रजा के लिए तुझे कत्ल करता, अल्लाह की रजा के लिए, मगर कत्ल करने से पहले जब तूने मेरे चेहरे पे थूक दिया है, अब मेरे अंदर से गुस्सा आने लगा। अब अगर मैं तुझे कत्ल करता, अल्लाह की रजा ना होती, अपने नफ्स के लिए कत्ल करता। मेरे पैगंबर ने अपने मानने वालों में ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया है, हम किसी से दोस्ती भी करते हैं तो भी अल्लाह की रजा के लिए, किसी से दुश्मनी भी करते हैं तो अल्लाह की रजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद असगर इमाम साहब क़िबला मुस्तफा की एक झलक पेश की। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला, इस्लाम ताकत के जोर से फैला। हेलो हसन साहब, जहाँ कहीं भी हो तो स्टेज के पास आए। मैं हसन साहब जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पास आए। अरे नादान, अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैलता, मौला अली ने जिस वक्त काफिर की कलाई को पकड़ा उस वक्त ईमान क्यों नहीं लाया? जिस वक्त आसमान की तरफ उछाला था उस वक्त ईमान क्यों नहीं लाया? जिस वक्त आप उसके सीने पे सवार हुए उस वक्त ईमान क्यों नहीं लाया? जिस वक्त आपने तलवार निकाली है उस वक्त ईमान क्यों नहीं लाया? लेकिन जैसे ही आपने किरदारे मुस्तफा की एक झलक पेश किया है, फौरन कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो जाता है। मुझे कह लेने दिया जाए, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम किरदारे मुस्तफा से फैला है, इस्लाम मोहब्बत मुस्तफा से फैला है, इस्लाम नबी के किरदार से। हाँ बेशक। एक होती है इताअत, इताअत कहते हैं अल्लाह और रसूल के हुक्म मानना इताअत है, और और अल्लाह और रसूल के हुक्म में गुम हो जाना, इसी का नाम इत्तिबा है। अब इताअत बंदा करता है तो क्या फायदा, और इत्तिबा करता है तो क्या फायदा, समाअत कीजिए। अल्लाह फरमाता है मन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। वो लोग जो अल्लाह और रसूल की इताअत करते हैं उनके ऊपर अल्लाह का इनाम है, उनके लिए नबियों के साथ है, उनका हश्र नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, सुलहा के साथ होगा। तो इताअत करने से नबियों की जमात मिलती है, इताअत करने से सिद्दीकीन की जमात मिलती है, इताअत करने से शुहदा की मैयत मिलती है, इताअत करने से सालिहीन की मैयत मिलती है, इताअत
बात करने से बंदे को अजर मिला करता है और अजर की हद होती है, मगर इत्तिबा के लिए अल्लाह फरमाता है फत्तबिऊनी, फरमा दीजिए मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह। इत्तिबा का फायदा यह होता है कि अल्लाह बंदे को महबूब बना लेता है, बंदे से अल्लाह मोहब्बत करने लगता है, और जब बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है तो मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जिसका रब हो जाता है उसका सब हो जाता है, जिसका रब हो जाता है उसका सब हो जाता है। अब उसकी हुक्मरानी दरिया के मौजों पे भी चलती है, उसके हुक्मरानी इंसानों के दिलों पे भी कायम होती है, उसकी हुक्मरानी हवाओं को भी कायम होती है, उसकी हुक्मरानी दरिया की लहरों पे भी कायम होती है। मोहब्बत का जज्बा गालिब आ जाता है, इंसान कैसा कारनामा अंजाम देता है। हिंदुस्तान में एक मशहूर है मशहूर शहर है आगरा की, आगरा शहर मशहूर शहर है। शहर आगरा में एक इमारत है जिसका नाम ताजमहल है। हिंदुस्तान के लोग तो देखते ही हैं, पाकिस्तान के लोग भी उसे देखने आते हैं, अफ्रीका के लोग भी उसे देखने आते हैं, बर्तानिया के लोग भी उसे देखने आते हैं, अमेरिका के लोग भी उसे देखने आते हैं। पूरी दुनिया के हर मुल्क से इस इमारत को लोग देखने के लिए आते हैं। अब अमेरिका वो अफ्रीका, रूस व यूरोप के आने वाले इंसान से पूछो, अरे अमेरिका तू तो इतना आगे बढ़ चुका, तेरी साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, क्या तुम्हारे यहाँ ऐसी इमारत नहीं बनाई जा सकती? क्यों नहीं बना लेते हो ताजमहल की तरह इमारत? ताजमहल देखने के लिए इतना रुपया खर्च करके हिंदुस्तान आने की क्या जरूरत है? तेरे यहाँ तो साइंसदानों की कमी नहीं है, तेरे यहाँ तो डिजाइनरों की कमी नहीं है, तेरे यहाँ तो काबिल लोगों की कमी नहीं है। अमेरिका जवाब देगा, ये सच है मेरे पास बड़े बड़े साइंसदान हैं, ये सच है मेरे पास अच्छे अच्छे लोग हैं, इससे अच्छी भी इमारत मैं बना सकता हूं, मगर ताजमहल सिर्फ इमारत का नाम नहीं है, इसमें एक मोहब्बत का जज्बा शामिल है। एक बार एक शौहर ने बीबी की मोहब्बत का इजहार के लिए बनाया है। इमारत तो मैं बना दूंगा, मगर जज्बे मोहब्बत कहां से लाऊंगा? जज्बे मोहब्बत कहां से लाऊंगा? जब एक इंसान बीवी से मोहब्बत करता है जो मजाजी मोहब्बत होती है, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे देता है, और जब कोई अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करेगा कितना बड़ा कारनामा अंजाम देगा, कैसे खिदमत अंजाम देगा। आइए तारीख के हवाले से समाअत कीजिए। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत साद बिन वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा है एक मुल्क फतह करने के लिए। हजरत साद बिन वक्कास लेकर सिपाहियों को चले हैं मुल्क फतह करने के लिए, मगर उस मुल्क में फतह नसरत का झंडा लहराने के लिए दरिया पार करना था। हजरत साद सिपाहियों के साथ जा चुके हैं, दरिया के इस पार हैं, अब कश्ती नहीं है, दरिया पार कैसे करें? कोई स्टीमर नहीं है, दरिया पास कैसे करें? हमारे और आपकी तरह इंसान होता लौट कर चला आता, कहता है ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने तो दरमुल फतह करने के लिए भेज दिया, मगर बीच में दरिया है, आपने कश्ती का इंतजाम नहीं किया, आपने स्टीमर का इंतजाम नहीं किया, हम दरिया फतह कैसे करेंगे? हम उस पार कैसे जाएंगे? मगर हजरत साद बिन वक्कास लौट कर नहीं आते हैं, बल्कि जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का जज्बा था उस जज्बे को कब सामने लाते हैं। आपने अपने सिपाहियों को बुलाया, सिपाहियों से कहा ऐ मेरे सिपाहियों, मुल्क फतह करने के लिए अमीरुल मोमिनीन का हुक्म आ चुका है, अब हमारे पास दरिया है सामने में, हमारे पास कोई कश्ती व स्टीमर नहीं है, लेकिन हम लौट करके नहीं जाएंगे, इसलिए कि वो दुनिया के लोग होते हैं जिनकी नजर असबाब पर होती है। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का भरोसा असबाब से ज्यादा मुसब्बिबुल असबाब खुदा पर हुआ करता है, खुदा की रहमतों पर हुआ करता है। दरिया नहीं है, दरिया में कश्ती नहीं है, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। पहला घोड़ा मैं दौड़ाता हूँ, पीछे पीछे घोड़े तुम भी दौड़ाना। हजरत
साद बिन वक्कास ने अल्लाह रसूल का नाम लेकर दरिया में घोड़े को दौड़ा दिया। पीछे पीछे फौज घोड़े को दौड़ाती है। जब ईरानियों ने देखा ये मुसलमान बेगर कश्ती के दरिया में घोड़े को दौड़ाते आ रहे हैं, पानी उनके ऊपर नहीं जा रहा है, फौरन दरिया से रास्ता छोड़ दिया जाता है, मुल्क पे फतह हो जाता है। इसी वाक़े पे जब अल्लामा इकबाल की नजर पड़ती है तो तड़प कर कलम चला करके बोल उठता है, अरे दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर इमामे मिल्लत, नारे तकबीर का जज्बा गालिब आता है, इंसान इतना बड़ा कारनामा अंजाम देता है। अब आओ जरा देखो, हजरत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दरिया पार कर चुके, मुल्क पे फतह नुसरत का झंडा नस्ब फरमा दिया। तो फिर आपने अपने लश्करों को बुलाया, अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, ऐ मेरे सिपाहियों, बड़ी जल्दबाजी से तुमने दरिया को पार किया है, कहीं तुम में से किसी इंसान का कोई सामान तो दरिया में नहीं गिर गया है। एक बूढ़ा मुजाहिद खड़ा हो जाता है, अर्जी पेश करता है, ऐ मेरे सिपा सालारो कमांडर, जब हम दरिया पार कर रहे थे, इस दरिया में हमारे पास पानी पीने के लिए जो मिट्टी का प्याला था, मिट्टी का प्याला, मेरा प्याला दरिया में गिर गया है, हमें वो प्याला दिलवाया जाए, हमें वो प्याला दिलवाया जाए। अल्लाहू अकबर, कहा दरिया का पानी, कहा मिट्टी का प्याला, मिट्टी पर पानी पड़ने से खुद ही मिट्टी निस्तो नाबूद हो जाती है, मगर हजरत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दरिया के किनारे आप खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद आपने दरिया से कहा, सुनो मुसलमानों, अल्लाह रसूल की जो इत्तेबा करता, अल्लाह रसूल की जो इताअत मुसलमान बजा लाता है, कैसी हुक्मरानी उसकी हो जाती है। आज हमारा और आपका आलम यह है, हम अपनी कमाई बेटे को खिला रहे हैं, हम अपनी कमाई भाई को खिला रहे हैं, हम अपनी कमाई बीवी को खिला रहे हैं, मगर बेटे बाप की बात बेटा मानने को तैयार नहीं, शौहर की बात बीवी मानने को तैयार नहीं, बेटी मानने को तैयार नहीं है बाप की बात। मगर वो कैसे मुसलमान थे, दरिया के किनारे खड़े होकर, दरिया बेज़बान है, दरिया के पास सुनने के लिए हमारे तरह कान नहीं है, मगर हजरत साद बिन वक्कास खड़े हो जाते हैं, दरिया से खिताब करते हैं, ऐ दरिया सुन लो, ऐ दरिया सुन लो, हमारा मुजाहिद तुम्हारे अंदर से पार किया है, जल्दबाजी में मिट्टी का प्याला गुम हो गया है, तेरे अंदर गिर गया है, ऐ दरिया हमारे मुजाहिद के मिट्टी का प्याला वापस कर दे, मिट्टी का प्याला वापस कर दे। तारीख शाहिद है, हजरत साद बिन वक्कास ने जब दरिया से खिताब फरमाया है, दरिया में एक मौज उठती है और फौरन मिट्टी का प्याला सतह आप पर नमूदार हो जाता है, किनारे आ जाता है। हजरत साद बिन वक्कास ने अपने सिपाही से फरमाया, यही मिट्टी का प्याला है, कहा हाँ हाँ यही मिट्टी का प्याला है, कहा ले लो प्याले को। आपने देखा जब इंसान अल्लाह की इताअत करता है, मुस्तफा की इताअत करता है, तो हर चीज उसकी फरमाबरदारी करने लगती है। आज हमारा मामला क्या है, कोई बात हमारे मानने के लिए तैयार नहीं है, इसकी वाहिद वजह यह है कि हमने अल्लाह और रसूल की बात मानना छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग हमारे बात मानने से इनकार कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं बीवी हमारी बात माने, बेटा हमारी बात माने, भाई हमारी बात माने, नौकर हमारी बात माने, तुम अल्लाह और रसूल के मोती हो जाओ, अल्लाह सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा करे। यह है इताअत का सिला। और जब इंसान अल्लाह और रसूल की इताअत करता है तो यह इनाम मिलता है, और जब नबी की पैरवी करता है तो अल्लाह फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे महबूब बना लेगा। और जब अल्लाह बंदे को महबूब बना लेता है तो फिर उसको इश्तिहार छपवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको पंपलेट शाये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको जगह जगह से ये ऐलान करवाने नहीं पड़ता है, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। जब बंदा मोमिन नबी की पैरवी करता है तो अल्लाह
खुद उसे अपना महबूब बना लेता है, और जिसे अल्लाह महबूब बना लेता है सारे लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत को डाल देता है। ये जश्न गरीब नवाज भी है। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमा ये भी तो अल्लाह के एक बंदे हैं। क्या इन्होंने कोई इश्तिहार छपवाया था मुझसे मोहब्बत करो? क्या आपका रिश्ते से, क्या आपकी कोई रिश्तेदारी है गरीब नवाज से? क्या आपका कोई ताल्लुक है गरीब नवाज से जिस्मानी? नहीं। गरीब नवाज कहाँ के रहने वाले, आप कहाँ के रहने वाले हैं, मगर गरीब नवाज का जलसा आप मना रहे हैं, उनके नाम का जश्न मना रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और रसूल की इत्तेबा की है, नबी की पैरवी की है, तो अल्लाह ने उनके सबके दिलों में गरीब नवाज की मोहब्बत को डाल दिया है, उनकी अकीदत को डाल दिया है। आज सारा भारत का मुसलमान गरीब नवाज की मोहब्बत, गरीब नवाज के आस्थाने पे मोहब्बत का खिराज पेश करने के लिए बेताब होता है, जगह जगह जलसा सजाता है। गरीब नवाज को अल्लाह ने कैसा इख्तियार दिया, आपने समाअत किया होगा अपने उलमा से। बड़ा मशहूर है वो वाकया कि गरीब नवाज अलैहि रहमा जब हिंदुस्तान की सरजमी पे अजमेर की धरती पे आए, आपका खाना बनकर दिया गया, बैठने के लिए जगह नहीं दी जा रही है, पानी पे पहरा लगा दिया गया, मगर गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद और खादिम को एक कासा देकर भेजा था, जाके पानी से कह दो ऐ पानी तुझे मेरे आका गरीब नवाज ने बुलाया है। पुराना सागर पानी का, पुराना सागर का पानी एक कासे में सिमट जाता है, गरीब नवाज के कदमों में आ जाता है। ये वाकया तो आपने सुना। इस वाकये से मैं एक नतीजा देना चाहता हूँ। गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमी पे आए, आपने कासे को हुक्म दिया, कासा देकर गुलाम को कहा जाओ पानी से कह देना गरीब नवाज ने बुलाया है। पुराना सागर का पानी कासे में आ गया, गरीब नवाज के कदमों में आ गया। अजमेर की धरती पर गरीब नवाज की जात है, करबला की धरती पर हुसैन आजम की जात है। यहाँ भी नवासाए रसूल है, वहाँ भी नवासाए रसूल है। यहाँ भी नबी का बेटा है, वहाँ भी नबी का बेटा है। यहाँ नबी के बेटे के कदमों में पूरे अना सागर का पानी आ गया, मगर वहाँ नबी के बेटे के कदमों में नहरे फुरात का पानी नहीं आया। क्यों नहरे फुरात का पानी नहीं आया? क्यों? क्यों नहीं? मेरे हुसैन ने एक खादिम को भेजा था, जाओ नहरे फुरात से कह देना तुझे मेरे हुसैन ने बुलाया है, तुझे आका हुसैन ने बुलाया है। क्यों नहीं बुलाया था? ये ज़हनो फिक्र पे आपका सवाल आ सकता है, क्या गरीब नवाज का रुतबा हुसैन आजम से ज्यादा हो गया? नहीं, माज़ल्ला नहीं। हुसैन आजम कहाँ हैं? गरीब नवाज तो उनकी बेटों के बेटे हैं, कई नस्ल के बाद हैं। मगर सुनो, ये वाकया दो तरह का इसलिए हुआ है कि दोनों की ड्यूटी अलग अलग लगाई गई है, दोनों का काम अलग अलग है। गरीब नवाज की ड्यूटी अलग थी, हुसैन की ड्यूटी अलग थी। गरीब नवाज की ड्यूटी थी इस्लाम फैलाने की, हुसैन की ड्यूटी थी इस्लाम बचाने की। इस्लाम फैलाने में करामत दिखाने पड़ता है, इस्लाम बचाने में इस्तेकामत की जरूरत पड़ती है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इस्लाम फैलाने के लिए करामत की जरूरत पड़ती है, इस्लाम को बचाने के लिए इस्तिकामत की जरूरत पड़ती है। हुसैन ने इस्तिकामत का मुजाहरा करके इस्लाम को बचाया है, और गरीब नवाज ने करामत दिखाकर इस्लाम को फैलाया है। और अल इस्तिकामत व फौकल करामा, इस्तिकामत का दर्जा करामत से कहीं ज्यादा होता है, इस्तिकामत का रुतबा करामत से कहीं ज्यादा होता है। हुसैन बड़े हैं इसलिए उनसे बड़ा सातिर हो रहा है, गरीब नवाज उनसे छोटे हैं इसलिए करामत का मुजाहरा। अरे वाह 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 वाह, जो अल्लाह तुझे महबूब बना दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये एक दावा है। अगर कोई कहे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, एक दावा है, हर दावे की दलील होती है। अल्लाह से मोहब्बत करता हूं मैं, ये एक दावा है, और उस दावे की दलील है इत्तिबाए मुस्तफा, नबी की शरीयत पर अमल करना। ये उस दावे की दलील है। अब जो नबी की शरीयत पे अमल करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करने के दावे में सच्चा होगा, और जो नबी की शरीयत पे अमल ना करे, जो शराब पिए, जो ज़िना करे, जो चोरी करे, जो गीबत करे, जो डकैती करे, जो दूसरों को बुरा भला कहता चले, वो अल्लाह
अल्लाह से मोहब्बत का दावा में सही नहीं है। अल्लाह से मोहब्बत का दावा करना उसी के लिए सही है जिसका कदम उठे तो नबी की शरीयत के मुताबिक उठे, जिसकी निगाह खुले तो नबी की शरीयत के मुताबिक खुले, जिसकी जबान खुले तो नबी की शरीयत के मुताबिक खुले, जिसकी आंख खुले तो नबी की शरीयत के मुताबिक खुले। और एक बंदा जब अल्लाह और रसूल के मोहब्बत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपना महबूब बना लेता है। और इत्तिबाए नबी का फायदा देखिए, इताअत मुस्तफ़ा के फायदे की एक झलक देखिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस ज़माना है। हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमा ने अहयाउल उलूम में मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में इस वाक़े को दर्ज फरमाया है। इमाम गज़ाली कौन है? बहुत बड़े इमाम हैं इल्म फ़न के। आपने इस वाक़े को दर्ज फरमाया है। इताअत मुस्तफ़ा इत्तिबाए रसूल का इनाम देखिए। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल का ज़माना है। ज़माना ए रसूल में एक सहाबी रसूल हैं जिनका मकान 2 मंजिल का है। ऊपर वाली मंजिल पर मियाँ और बीवी रहते हैं, नीचे वाले मकान में उस लड़की का बाप रहा करता है। सहाबी रसूल को जरूरत पड़ गई इस्लाम की आबियारी के लिए, मुल्क छोड़ने की, जिहाद के लिए जाने की। वो जिहाद के लिए निकल गए कई महीना के लिए। जाने से पहले आपने घर में सारे जरूरत के सामान को मुहैया कर दिया। जाते वक्त अपने बीबी से एक वादा लिया, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरे ख्वाबों की हसीन ताबीर, ऐ मेरी शरीके हयात, इतने दिनों के लिए मैं सफर कर रहा हूँ, तुमसे एक वादा लेकर जाता हूँ। जब तक कि मैं लौटकर घर वापस ना आ जाऊँ तुम कभी भी ऊपर से उतर के नीचे ना आना। वफा शियार बीवी थी, फरमा बरदार बीवी थी, नबी की शरीयत पर अमल करने वाली खातून थी, शौहर की इताअत करने वाली खातून थी। उन्होंने कहा मेरे शौहरे नामदार आप जाइए, आप जो वादा हमसे ले रहे हैं मैं उस वादे को मुकम्मल निभाऊंगी। जब तक आप नहीं वापस आ जाते हो मैं कभी भी ऊपर से उतर के नीचे नहीं आऊंगी। शौहर जिहाद के लिए चला गया। नीचे मंजिल पर उसका बाप रहता था। लड़की का अपना बाप है, बाप तन्हा है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। बाप आवाज देता है, ऐ मेरी साहबजादी, ऐ मेरी बेटी, मेरी निगाहों के नूर नीचे आ जाओ, मेरी तबीयत बिगड़ चुकी है, मेरी खिदमत करने के लिए आ जाओ। अल्लाह अल्लाह कैसे नबी की शरीयत पर अमल करने वाली खातून थी। एक मोहल्ला से दूसरे मोहल्ले में नहीं जाना था, एक घर से दूसरे घर में नहीं जाना था, सिर्फ ऊपर से उतर के नीचे आ जाना था। औरत सोचने लगती है अगर मैं बाप के कहने पे नीचे आ जाती हो, मेरे शौहर की नाफरमानी हो रही है। और शादी के बाद एक औरत के लिए अल्लाह और रसूल के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी शौहर की आ जाया करती है। मेरे नबी शौहर कह के गया है तुम ऊपर से उतर के नीचे ना आना। अगर मैं नीचे चली जाती हूँ मेरे शौहर की नाफरमानी हो रही है, और शौहर की नाफरमानी से अल्लाह और रसूल नाराज होता है। नबी का मुकद्दस जमाना है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में खबर भेजवाई, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मेरा शौहर इतने दिनों के लिए सफर पे रवाना है, जाने से पहले मुझसे वादा लिया था तुम ऊपर से नीचे ना आना, मगर या रसूल अल्लाह मेरा बाप नीचे में रहा करता है, बाप की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। या रसूल अल्लाह मेरा बाप मेरी खिदमत के लिए बुला रहा है, अपनी खिदमत के लिए मुझे तलब कर रहा है। क्या आपकी शरीयत हमें इजाजत देती है? हमारे और आपके प्यारे पैगंबर जो हैं अल्लाह ने उनको शरीयत बनाने का भी हक दिया है। नबी जिसके लिए चाहें सोना को हलाल कर दें, और अल्लाह ने सोना को हराम फरमाया है। ये इख्तियार अल्लाह ने अपने नबी को दिया है। नबी जिसके लिए जो चाहे कानून बना दे। अगर नबी इजाजत दे देते कोई गुनाह नहीं करती वो औरत, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं ऐ खातून सुनो, तेरा शौहर मना करके गया है तो तेरे लिए शौहर की फरमा बरदारी जरूरी है। बाप की खिदमत अब मत करो इसलिए कि उसमें शौहर की नाफरमानी हो रही है। बाप को अभी रहने दो। वो औरत ऊपर ही रह जाती है। फिर कुछ दिन के बाद खबर भेजवाई जाती है तेरा बाप बहुत बीमार हो चुका है, आखिरी दीदार कर लो, हो सकता है बाप की रूह निकल जाए। फिर नबी की बारगाह में खबर भेजवाई, या रसूल अल्लाह मेरा शौहर बाहर गया है, बाप बहुत
बीमार है, नीचे में है, मेरा शौहर मना करके गया है नीचे आने के लिए। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, क्या आपकी शरीयत मुझे इजाजत देती है इस बात की? प्यारे नबी ने फरमाया तेरे लिए शौहर की फरमा बरदारी जरूरी है। अब आज जरा अपने मुआशरे का जायजा लीजिए। आज हमारी माएँ और बहनें, आज हमारी बीवियां एक घर से दूसरे घर में आना जाना, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में आना जाना आम तौर पे करती है। शौहर मना नहीं करता है, कहीं मेरी बीवी नाराज ना हो जाए, बाप रोकता नहीं है, कहीं मेरी बेटी नाराज ना हो जाए। ऐ मुसलमानों सुनो, अगर अल्लाह हो रसूल की नाफरमानी करने से बाप नाराज हो रहा है फरमा बरदारी करने से, तो नाराज होने दो। इसलिए कि बाप को मना लेना आसान है, बीवी को मना लेना आसान है, भाई को मना लेना आसान है, मगर नबी की शरीयत से हटकर अगर तुम जिंदगी गुजारोगे, मुस्तफा नाराज हो जाएंगे तो कयामत आ जाएगी। मुस्तफा नाराज हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी बिगड़ जाएगी। बीवी कहती है मेरा शौहर मना करके गया है, बाप बुला रहा है, तीसरी बार खबर भिजवाई जाती है। ऐ खातून सुनो, 2 बार जिस बाप की ज़ियारत के लिए तुझे बुलाया जा रहा था, आज तेरा बाप दुनिया से रुखसत हो चुका है, तेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। अब आओ आखिरी दीदार कर लो। कैसी वफाशियार बीवी थी, शौहर की फरमा बरदार कैसी खातून थी। फिर नबी की बारगाह में खबर भिजवाती है, या रसूल अल्लाह, कल तक जो बाप बीमार था आज बाप दुनिया से रुखसत हो चुका है। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, क्या आखिरी दीदार के लिए आपकी तरफ से मुझे इजाजत मिल सकती है? मेरे पैगंबर ने फरमाया अपने शौहर की फरमा बरदारी करो, फरमा बरदारी करो। मेरे पैगंबर इजाजत दे सकते थे, मगर इजाजत इसलिए पैगंबर नहीं दे रहे हैं, आज मैं जरूरत के तहत इजाजत दे दूं। कल का आने वाला मुसलमान जब ईमान कमजोर पड़ेगा, बिला जरूरत भी इसको इजाजत समझकर बाहर आना जाना शुरू कर देगा। इसलिए मेरे पैगंबर ने दरवाजा बंद कर दिया, बाप का जनाजा उठा लिया गया। ऊपर मंजिल से बाप का जनाजा जाते हुए औरत देख रही है, मगर बाप का दीदार ना कर सकी। यहाँ तक के रोते 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 उसकी आंखें सो जाती हैं, मगर मुकद्दर का सितारा जगमगा उठता है, नसीबा बेदार हो जाता है। एक आने वाला खूबसूरत बुजुर्ग ख्वाब में आता है, कहता है ऐ खातून उठो उठो, तेरे बाप का अमल इतना अच्छा नहीं था कि उसकी मगफिरत हो जाती। तेरा बाप अजाब में गिरफ्तार होने वाला था, तेरा बाप कब्र के अजाब में गिरफ्तार हो जाता, मगर तुमने शौहर की बातों पर अमल करने की वजह से बाप की ज़ियारत को छोड़ दिया है। तेरा ये अमल रब को इतना पसंद आ गया है कि इस अमल के बदले में अल्लाह ने तुम्हारे बाप की मगफिरत फरमा दिया है, तुम्हारे बाप को अज़ाबे कब्र से निजात दे दिया है। ऐ मुसलमानों देखो, पैगंबर की जो पैरवी करने का अमल देखो, नबी की शरीयत पे अमल करने का फायदा देखो। एक बेटी अगर अमल करती है, उस अमल की बदौलत बाप की मगफिरत अल्लाह फरमा रहा है। फिर जब बेटी अमल करेगी उसका दर्जा कितना बुलंद होगा, भाई अमल करेगा उसका दर्जा कितना बुलंद होगा, बाप अमल करेगा उसका दर्जा कितना बुलंद होगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है फत्तबिऊनी, ऐ महबूबा फरमा दीजिए मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे महबूब बना लेगा। आज हम और आप अल्लाह रसूल की पैरवी छोड़कर, अल्लाह रसूल की इताअत को छोड़कर इज्जत ढूंढ रहे हैं। हम और आप गैरों के शियार को अपना रहे हैं इसलिए कि हमें इज्जत मिल जाए। नबी की सुन्नतों पे अमल छोड़ दिए हैं, गैरों के शियार को अपना रहे हैं ताकि हमें इज्जत मिल जाए। मुसलमानों सुनो, इज्जत गैरों के शियार अपनाने से नहीं मिलती है, नबी की सुन्नत पर अमल करने से इज्जत मिला करती है, नबी की शरीयत पर अमल करने से इज्जत मिला करती है। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ, आओ जरा देखो, आओ जरा देखो नबी की शरीयत और सुन्नत पर अमल करने से कैसी इज्जत मिलती है। एक मर्तबा हजरत हुज़ैफा बिन यमान को और हजरत आमिर बिन रबई को एक मुल्क फतह करने के लिए, मुल्क ईरान पर कब्जा करने के लिए, कैसर किसरा पर कब्जा करने के लिए भेजा गया है। मुसलमानों का रोबो
दबदबा सबको मालूम था, इसलिए उस मुल्क के बादशाह ने चाहा हम जंग ना करके बात से इस मसले का हल निकालना चाहते हैं, लिहाजा बात के लिए बुलाया गया। मुसलमानों की तरफ से दो नुमाइंदा चुने गए, एक नुमाइंदा हजरत हुज़ैफा बिन यमान है, दूसरा नुमाइंदा हजरत आमिर बिन रबई है। ये दोनों नुमाइंदा की शक्ल में बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह का दरवाजा बड़ा छोटा दरवाजा था और उसके यहाँ जाने के लिए दस्तूर ये था कि अपने लिबास में कोई नहीं जा सकता। बादशाह के यहाँ जाने के लिए लोगों को लिबास दिया जाता था, उसी लिबास में पहनकर बादशाह के सामने जाना होगा। जब ये दोनों सहाबी पहुंचे, बादशाह के वजीरों ने लिबास दिया। हमारे बादशाह के दरबार के आदाब ये हैं कि आपको यहाँ के लिबास में आना होगा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने कहा, ऐ इंसान सुनो, हमें तुम्हारे बादशाह की कोई जरूरत नहीं है, हम इसी लिबास में खुदा की बारगाह में जाते हैं सजदा करने, इसी लिबास में तेरे बादशाह के पास जाएंगे, हम तुम्हारा लिबास इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। आखिर आपने लिबास इस्तेमाल ना किया। जब उसके पास आप पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद क्या कहा, वो कुर्सी पे बैठा हुआ था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शागिर इमाम साहब खतीब हिंदुस्तान रौनक बज़्म हो चुके हैं। आखिरी बात सुनिए, बारगाहे मुजाहिद मिल्लत का खादिम गुलाम सैयदना आपसे रुखसत होना चाह रहा है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने फरमाया, तुम्हारे लिबास की हमें जरूरत नहीं है, हम जिस लिबास में 5 वक्त अपने रब की बारगाह में हाजिरी देते हैं, उसी इस्लामी लिबास में तुम्हारे बादशाह के पास जाएंगे, हमें अलग से कोई लिबास पहनने की जरूरत नहीं। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। आप जब वहां जाते हैं, दस्तरखान लगा दिया गया, दस्तरखान लगा दिया गया, खाना खाने के लिए बैठे, दस्तरखान पे खाने के कुछ दाने गिर गए, हम और आप दस्तरखान के उठाए, दस्तरखान पे गिरे हुए दाने को उठाकर खाने में अपने इंसल्टी और बेइज्जती समझते हैं, लेकिन याद रखिए दस्तरखान पे जो दाना गिर जाता है, अगर कोई मुसलमान उस दाने को उठाकर खा लेता है, अल्लाह कोढ़ की बीमारी से उसे निजात अता फरमा देता है, पागल होने से उसे बचाता है, मिर्गी की बीमारी से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अमजद शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि दस्तरखान पे गिरा हुआ दाना उठा के खा लिया जाए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान उठा के खाने लगे। कुछ लोग दस्तरखान पे बैठे हुए थे, कहे आज तो इसको छोड़ दीजिए, आज बादशाह के दस्तरखान पे हैं, बादशाह कहेगा ये मुसलमान कैसी कौम है जो जमीन पे गिरा हुआ दाना भी उठाकर खाती है। आपने फरमाया नतरको लिहाउलाइल हम का सुन्नता नबीना, क्या इन बेवकूफों की वजह से हम नबी की सुन्नत को छोड़ देंगे? अरे इज्जत मिलती है नबी की सुन्नत पर अमल करने में, नबी की सुन्नत छोड़कर कोई इज्जत नहीं पा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़नी है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वमा अलैना इल्लल बलाग।